बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद शावेज़ फ्रॉम टाइम वैल्यू मार्केटिंग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। व्यूअर्स, कैपिटल स्मार्ट सिटी के एक डिसीजन की वजह से, एक फ़ैसले की वजह से हज़ारों जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस टाइम फंस चुके हैं और इसी तरह से जो मुतासरीन हैं वो सरापा एहतजाज हैं। इसकी क्या रीज़न है, वो कौन सा ऐसा डिसीजन था जो कि कैपिटल स्मार्ट सिटी की जानिब से रिसेंटली लिया गया, आज हम उसके बारे में मुकम्मल डिटेल से बात करेंगे और इसके अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के इस प्रोजेक्ट के लिए ये डिसीजन लेना ज़रूरी था, लेकिन तरीक़ाकार बहुत गलत था। वो क्या तरीक़ाकार था जिसको अपनाना चाहिए था कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट को, आज की तफसील इस वीडियो के ज़रिए आप तक हम पहुँचाएँगे। व्यूअर्स, आप ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी वीडियोज़ इंफॉर्मेटिव होती हैं। हम रिसर्च बेस्ड वीडियोस आपके लिए लेके आते हैं और टू दी पॉइंट बात करते हैं ताकि जो आप लोगों तक मवाद हमने पहुंचाना है, कंटेंट पहुंचाना है, वो आप तो लोगों तक ऐसे ही पहुंचे जैसे हम पहुंचाना चाहते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड हो। और मेरी गुजारिश ये होगी आपसे कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। व्यूअर्स, रिसेंटली हमने कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट की जानिब से देखा कि उन्होंने एक ट्रांसफ़र पॉलिसी उसको इम्प्लीमेंट किया जिसकी बेसिस के ऊपर 2017, 2018, 2019 की जो फ़ाइल्स हैं उनको कंपनी ने ना सिर्फ रिजेक्ट किया बल्कि कैंसलेशन में डाल दिया। इस सारी जो फ़ाइल्स हैं कैंसलेशन में जाने के बाद जो क्लाइंट्स हैं उनमें काफ़ी बेचैनी, इज़्तिराब पाया गया क्योंकि उनकी जो पेमेंट्स थी या जो उनकी इन्वेस्टमेंट की गई थी इस प्रोजेक्ट के अंदर वो दाव पे लग गई। अब कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट का जो एक क्लेम है या उनका जो स्टांस है वो ये है कि चूँकि जब ये फ़ाइल्स इशू की गई थी तो इनके ऊपर जो पेमेंट प्लान था वो 3.5 साल से 3 साल तक का था और इतना अरसा गुजरने के बाद 20% पेमेंट्स वाली जो फ़ाइलें हैं उनको हम सिर्फ इस वजह से कैंसिल कर रहे हैं कि वो अपने पेमेंट प्लान को कंटिन्यू नहीं कर सके, जो कि लोग रेगुलरली अपनी किस्तें पे कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। ये उनके साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। सुनने में या देखने में तो ये बात बड़ी अच्छी लगती है और ये ज़ाहिर है एक राइट की प्रोटेक्शन है जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनकी, कि वो अगर रेगुलरली किस्तें पे कर रहे हैं तो फ़ाइल के जो रेट्स हैं मार्केट के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट हो रहे थे। सीधा और आसान सा फार्मूला है कि जितनी पेमेंट आपकी फ़ाइल में कम इन्वॉल्व होगी उतना उसके ऊपर प्रॉफिट ज़्यादा होगा। मगर जो तरीक़ाकार, जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट की जानिब से वो इंतहाई गैर मुनासिब है, वो प्रोफेशनल नहीं है। उसकी क्या रीज़न्स हैं, वो रीज़न पहले नंबर पे आप अपनी स्क्रीन पर देखिए कि ये एक पॉलिसी थी जो जून 2021 के अंदर लॉन्च की गई थी और उसके अंदर ये कैटेगोरिकली ये बताया गया था कि जो 2018, 2019, 2020 की 10% पेड फाइल्स हैं उनको कैंसिल कर दिया गया है। और इसके मुताबिक एक लेटर जो है 31 दिसंबर 2020 को भी इशू किया गया था कि ऐसी तमाम फाइल्स जिनके अंदर 10% पेड है, अगर वो इस डेट तक 1 जनवरी 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक अपनी 10% कन्फर्मेशन जमा करा देंगे तो उनकी फ़ाइल्स रिस्टोर हो सकती हैं, अनब्लॉक हो सकती हैं, उनको कैंसिल नहीं किया जाएगा। लेकिन जून 2021 से ऑनवर्ड्स, इस टाइम 2022 के अप्रैल में जब ये वीडियो बन रही है और इसकी पॉलिसी जब अनाउंस की गई मार्च 2022 के अंदर, तो 20% जो पेड फाइल हैं वो सारी की सारी कैंसिल कर दी गई। अब इसका तरीक़ाकार जो है, जो प्रोफेशनल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स अडॉप्ट करते हैं उनमें सबसे पहले ये होता है कि वो एक पब्लिक नोटिस उसको इशू करवाया जाता है थ्रू वेबसाइट, थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और थ्रू न्यूज़पेपर्स के अंदर एड्स लगाए जाते हैं। उसके अंदर उनको एक टाइम दिया जाता है, जैसा कि एक सैंपल के तौर पर अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस तरह का पब्लिक नोटिस दिया जाता है आवाम को और उनको टाइम दिया जाता है कि इस टाइम से इस टाइम तक आप अपनी अगर 100% या जितनी भी पेमेंट कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक कर देंगे तो आपकी फ़ाइल्स रिस्टोर हो जाएंगी, अदरवाइज़ ये फ़ाइल कैंसिलेशन में चली जाएगी। दूसरा तरीका क्या है, वो ये है कि जितने इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं, जो लोग एब्सकॉन्डर्स हैं या जिन लोगों ने अपनी इंस्टॉलमेंट्स जमा नहीं करवाई थी, उनको इंडिविजुअली कंपनी की जानिब से लेटर पोस्टिंग होनी चाहिए थी और ये को 20 से 25 रुपये का भी खर्चा नहीं है। अगर एक आप क्लाइंट को, कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो मैनेजमेंट है अपने क्लाइंट को अगर ये लेटर पोस्ट करती, आपके पास एक रिटन एविडेंस होता कि हमने अपने क्लाइंट्स को बारहा परसू किया है, उसके बाद हमने नेशनल न्यूज़पेपर्स के अंदर एड्स भी दिए हैं, लेकिन जो क्लाइंट्स हैं वो पेमेंट्स या जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो पे करने को तैयार नहीं हैं।
तो ये 2-3 किस्म के प्रोसीजर हैं जो लीगली फॉलो करने पड़ते हैं किसी भी कंपनी को, हाउसिंग सोसाइटी को, किसी भी प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट को, कि वो अपने क्लाइंट्स तक अपना मैसेज कन्वे करे। कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने अगर ये फाइल्स कैंसिल करनी थी तो उसमें दूसरा ये तरीका अडॉप्ट किया जाना था। जैसे हम एग्जांपल देंगे कैपिटल स्मार्ट सिटी के कंपटीटर ब्लू वर्ल्ड सिटी की, जैसा कि आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट ने ये एक पॉलिसी अनाउंस की थी जिसके अंदर उन्होंने रिलीफ दिया अपने कस्टमर्स को कि जो लोग 2017, 2018 और 2019 के मेंबरान हैं उन लोगों ने डाउन पेमेंट दी है और डाउन पेमेंट के बाद 3 या इससे ज़्यादा इंस्टॉलमेंट्स उनके ऊपर ड्यू हैं, तो वो अपनी 100% पेमेंट रिफ़ंड का क्लेम कर सकते हैं। कंपनी उनको 100% पे बैक करेगी। तो ये एक ऐसी ज़बरदस्त पॉलिसी थी जिससे कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट को ज़रूर सीखना चाहिए था, क्योंकि जो किसी भी प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट होती है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसके ऊपर होती है कि क्लाइंट्स अगर किसी वजह से कंटिन्यू ना कर सकें तो उनको ऐसी ऑफ़र दे के अपने प्रोजेक्ट के अंदर रिटेन करें, अट्रैक्शन दें या डिस्काउंट दें, या फिर ऐसी पॉलिसी दें जिसकी वजह से वो क्लाइंट आपके प्रोजेक्ट के ऊपर उनका बिलीव ज़्यादा बढ़े। व्यूअर्स, बहुत सारे क्लाइंट्स की जानिब से जब हमने वीडियो अपलोड की, जो ट्रांसफ़र की पॉलिसी थी और फाइल्स कैंसिलेशन की जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट की गई है कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट की जानिब से, तो क्लाइंट्स ने हमसे रब्ता किया कि वो अपने प्लॉट्स को कैसे रिस्टोर करवा सकते हैं, कैंसिलेशन से कैसे बचा सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको सजेस्ट किया कि वो कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो मैनेजमेंट है उनसे रब्ता करें और रब्ता करके उन्हें ये कमिटमेंट दें कि वो 100% पेमेंट करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स को जो सेल्स एंड मार्केटिंग के डायरेक्टर हैं मुजीब अहमद खान साहब, उन्होंने ओबलाइज किया है। जो लोग कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट के पास अपना जो केस है वो लेकर गए हैं उनको रिलीफ मिला है। मैं कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट से 2-3 गुजारिशात ये करना चाहूँगा कि आप लोगों ने जब ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट की है तो आप लोगों को चाहिए था कि अपने जो ऑफिशियल पोर्टल्स हैं, चाहे वो वेबसाइट है या आपकी जो मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, उसके ऊपर इसको आपने अपलोड करना चाहिए था जैसे दूसरी पॉलिसीज़ आप अपलोड करते हैं। हम समझते हैं कि ये काम होना चाहिए था जो कि नहीं हुआ। इसके साथ साथ जो पब्लिक नोटिस थे वो लेटर्स की शक्ल में हर इंडिविजुअल को एक लेटर लिखा जाना चाहिए था और उनको एक फेयर टाइम देना चाहिए था डिसीजन के लिए, चाहे वो 2 वीक्स का होता या 4 वीक्स का होता। जैसे हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की बात हमने की पहले भी कि वो पब्लिक नोटिस इशू करते हैं, जो प्रोफेशनल हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं वो अपने क्लाइंट को टाइम देते हैं, रिलीफ देते हैं। तो ये नहीं किया गया और इसके साथ साथ किसी न्यूज़ पेपर के अंदर हमने ऐड भी नहीं देखा और कैंसलेशन की जो पॉलिसी है उसको भी पॉलिसीज़ के सेक्शन के अंदर अपलोड नहीं किया गया। इनफैक्ट वो डिफ़ाइन ही नहीं की गई, सिर्फ जो ट्रांसफ़र की पॉलिसी थी उसके अंदर ही बताया गया कि कौन सी फ़ाइल जो हैं वो कैंसलेशन में डाल दी गई हैं। हम समझते हैं कि कंपनी के ऊपर प्रेशर है टूवर्ड्स डेवलपमेंट और इस प्रोजेक्ट की डिलीवरी के हवाले से, लेकिन प्रोफेशनल अप्रोच जो है अपनानी चाहिए थी जो कि नहीं अपनाई गई। अब मैं जो कैपिटल स्मार्ट सिटी के इन्वेस्टर हज़रात हैं, इसके क्लाइंट्स हैं जो 20% के ऊपर अपनी पेमेंट्स को ब्लॉक करके और किसी एप्रिसिएशन और एक अच्छे मुनाफे का इंतज़ार कर रहे थे, मैं उनको भी कहूँगा कि ये सरासर गलत अप्रोच है। हम ऐसी कोई भी अप्रोच जो है उसको डिस्करेज करते हैं, उसको सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करते। बीइंग अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो प्रोजेक्ट भी इंस्टॉलमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट होते हैं उनको ऑन ग्राउंड आने में टाइम लगता है। ट्रेडिंग का सिलसिला अच्छा हेल्दी सिलसिला स्टार्ट होने में टाइम लगता है और प्रोजेक्ट के अंदर जो बाइंग एंड सेलिंग है उसको पॉजिटिव लाने में टाइम लगता है, इसके ट्रेंड्स को बेहतर होने में टाइम लगता है। तो आप लोगों को जिसने भी गाइड किया है, इसी तरह हम लोग हज़ारों बार आपको ये बता चुके हैं कि जो अच्छा रियल एस्टेट कंसल्टेंट है, जैसे आप अपने इलाज के लिए एक बेहतरीन डॉक्टर का इंतखाब करते हैं, अपने बेहतरीन लॉयर का इंतखाब करते हैं, इसी तरह से आप अपने हज़ारों और करोड़ों जायदाद के जो मामलात हैं उनको मैनेज करने के लिए एक अच्छा रियल एस्टेट कंसल्टेंट उनके साथ कॉन्टैक्ट ज़रूर रखें ताकि आपको वो गाइड कर सके कि कितनी पेमेंट कैसे आपने किस प्रोजेक्ट में लेके चलनी है या कौन सी पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट पॉकेट्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करके कम टाइम में भी मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये सारी अप्रोच तब बेहतर होगी जब आप अपना रिलेशन किसी अच्छे प्रोफेशनल रियल एस्टेट कंसल्टेंट के साथ रखेंगे जो आपको फोरकास्टिंग करके देगा और अगेन वो प्रोफेशनल होगा और क्वालिफाइड होगा।
तो मेरी ये गुजारिश आपसे ये है कि आप किसी भी ऐसे जुए में ना जाएं, गैम्बलिंग ना करें अपने पैसे के साथ, क्योंकि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। और अगर आप पैसे का मकसद है कि पैसा किसी जगह इन्वेस्ट किया जाए तो उससे आप लोग अपने लिए को अच्छा मुस्तकबिल परचेज़ करें, ख़रीदें, ड्रीम्स बाय करें। उसका कतन ये मतलब नहीं है कि आप अपने लिए पैसा भी लगा के परेशानियाँ खरीद लें। तो 20% जो है वो इनफ नहीं था। कंपनी के ऊपर प्रेशर है प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट का, लेकिन इसके साथ साथ कंपनी को मैं एक बात अर्ज़ करूँगा कि जो एग्जेक्टिव ब्लॉक्स हैं और एग्जेक्टिव ब्लॉक 1 और 2 ब्लॉक 2019 से ऑनवर्ड्स अपनी डेवलपमेंट की फेजेज़ में नहीं जा सका, जिसकी वजह से क्लाइंट्स मुनहरिफ हुए, क्लाइंट्स जो हैं इस प्रोजेक्ट से दूर हुए और उनका जो एक ट्रस्ट था वो थोड़ा कम हुआ। इसी वजह से उन्होंने अपनी पेमेंट्स कंपनी को नहीं की। लेकिन मैं क्लाइंट्स को ये कहूँगा कि आप लोग जो अपनी पेमेंट्स हैं वो रेगुलरली पे करें, क्योंकि कंपनी जो है वो उसके ऊपर प्रेशर दिन ब दिन बिल्ड हो रहा है कि वो अपने प्रोजेक्ट की जो डिलीवरी है उसको यकीनी बनाए। और मैं कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट को भी यही कहूँगा कि जो ब्लॉक्स आपके डिले का शिकार हैं उनके ऊपर आपको ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत है। YouTube के ऊपर जो कंटेंट हम लेकर आते हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि अपने क्लाइंट के लिए आवाज़ उठाएं, उनको रिलीफ दिलवाने के लिए बात करें और टू दी पॉइंट रहें, ताकि आप लोगों को जो हम बताना चाहते हैं वो आप तक मैसेज क्लियर जाए, चाहे वो मैनेजमेंट है, चाहे वो क्लाइंट्स हैं, और आप किसी भी नुकसान से बच सकें। कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर किसी किस्म की कोई भी इन्वेस्टमेंट, लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर किसी किस्म की कोई भी इन्वेस्टमेंट, हमसे रब्ता कीजिए। हमारे जो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स हैं, हम आपको गाइड करेंगे कि आपके लिए कौन से इन्वेस्टमेंट प्लान बेहतर हैं आपके बजट के मुताबिक, ताकि आप अपने लिए, अपने प्यारों के लिए कोई अच्छा फ़ैसला ले सकें और अपने मुस्तकबिल के लिए कोई अच्छा फ़ैसला ले सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि हमेशा की तरह हमारी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।